क्या कुछ करने वाले? नहीं, हम अपने इलाके में मैं विश्वास दिलाऊंगा अपने माँ बहनों को कि आपके सुरक्षा में कोई कमी नहीं की जाएगी। हम कोशिश करेंगे, जीरो टॉलरेंस रहेगा क्राइम के ऊपर जो उनके ऊपर होता है। पिछले जमीन जो है वो एक बैलेंस बनता है, उसको बिना उसमें खरीद फरोख्त कुछ नहीं कर सकते हैं। लोगों की समस्या ये है कि वो उस नेचर से हट गया है, नदी भी नहीं है, न पक्षी है, तो उसको विवेचना करके कैसे उसको स्ट्रीमलाइन करके ठीक किया जाए। तो बेटियों की शादी होती है, वो अपनी वजह क्या देखते हैं आप मुख्य तौर पर? मैं कैसे देख सकता हूँ, वो तो पार्टी ने देखा है। हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं लोगों के बीच में, और ईमानदार प्रयास कर रहे हैं, और सभी हमारे भागीदारी साथी लोग हैं, सब साथ दे रहे हैं। चुनाव में देखिए, चुनाव में एक निर्णय होता है जो पार्टी लेती है। लालू प्रसाद यादव पे, तेजस्वी यादव पे, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, लालू जी ने जो मुकाम हासिल कर लिया बिहार की धरती पे, वो कहते हैं ना कि आसमान को थूकने से कुछ नहीं होगा, वो अपने मुकाम हासिल कर चुके हैं। दूसरे लोग देखेंगे अपने आप को कहाँ रखते हैं, उससे टिप्पणी करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोकतंत्र है, कुछ भी बोलिएगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। बिहार की चुनावों की सरगर्मियां कितने उफान पर है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी को खुद एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रचार मंत्री बनकर यहाँ पर रैलियां और जनसभाएं करनी पड़ रही हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आ चुके हैं और एक एक करके ये काफिला बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इंडिया गठबंधन के जो दमदार प्रत्याशी उतारे गए हैं, उनकी चर्चाएं भी तेज है। और मुख्य तौर पर जो मेरे लिए समय निकाला है, जिस विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ, सबसे पहले वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जाहिर तौर पर देखिए, जागरण इनके लिए लिखता है कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट पर टिकट के लिए दौड़ लगा रहे थे तमाम प्रत्याशी, लेकिन सुशील कुमार जी के हाथों नामांकन सौंपा गया। कैसे देख रहे हैं? स्वागत करना चाहूंगी हिंद समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज छठ का पर्व है, इसके मैं उपलक्ष्य में कहना चाहूँगा सभी लोगों को सुख शांति समृद्धि का आह्वान करता हूँ। छठी मैया सबको सफलता दे। और टिकट का जहाँ तक ताल्लुक है, टिकट चूँकि पार्टी बड़ा होता है, पार्टी का निर्णय है, उन्होंने हम पे विश्वास जताया है, और मैं चाहूँगा कि उनके विश्वास को मैं कायम करूँ। इस क्षेत्र के जो सर्वांगीण विकास में जो मेरी भागीदारी होगी, उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा। अच्छा, हमने देखा कि आपकी चर्चाएं इसलिए भी हुई पिताजी की वजह से भी जाहिर तौर पर, और इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई कि यहाँ पर जिस सीट पर हम मौजूद हैं, तमाम प्रत्याशी भगदड़ कर रहे थे, लेकिन आपको चुनने की वजह क्या देखते हैं आप मुख्य तौर पर? मैं कैसे देख सकता हूँ, वो तो पार्टी ने देखा है। हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं लोगों के बीच में, और ईमानदार प्रयास कर रहे हैं, और सभी हमारे भागीदारी साथी लोग हैं, सब साथ दे रहे हैं। चुनाव में देखिए, चुनाव में एक निर्णय होता है जो पार्टी लेती है, लेकिन टिकट की जब हम लोग टिकट के समय सब अपने अपने पार्ट में काम करते हैं, लेकिन टिकट होने के बाद सब लोग आप देख रहे होंगे, जितने लोग कैमरामैन तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद खास होने वाली हैं। मैं, ये राजद की भूमि है, इसमें सुशील कुमार या कोई भी व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ राजद की विचारधारा चलती है। कोई भी आएगा तो उस पर वो कामयाबी से काम करेगा। हमारी जिम्मेवारी है यहाँ के युवाओं में जो उम्मीदें हैं, हमारे यंग लीडर जो युवा नेता हैं हमारे तेजस्वी यादव जी, उनके प्रति एक उम्मीद जगी है युवाओं में। तो कई चीज़ें हैं इस क्षेत्र में जिसको हम उनके साथ जोड़ के काम करेंगे। युवाओं में जो बेरोजगारी का मामला है, चाहे माई बहन की योजना है जिसमें माँ बहनों के लिए एक सम्मान का व्यवस्था किया गया, उसमें हम लोग काम करेंगे। अच्छा, मैंने देखा क्योंकि क्षेत्र का दौरा लगातार चल ही रहा है और जनसभाएं भी चल ही रही हैं, तो इनका मैंने थोड़ा कहा कि आप समय निकालिए और बातचीत करिए दर्शकों से भी। तो आप बताइए, जब आप जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो मुख्य तौर पर क्षेत्र में आपको क्या समस्या नजर आ रही है? नहीं, यहाँ जल भराव की समस्या सबसे बड़ी है। जो आम जमीन पर मान लीजिए जो खेतीहर है, किसानी तो सबसे प्रमुख यहाँ का कारोबार है, वो सफ़र करता है। फिर एक कांवर झील का मामला है, जो करीब 84 में इसका शायद अधिसूचना के तहत इसको काफ़ी 15,000 एकड़ के करीब 15,000 एकड़ ज़मीन जो है वो एक बैलेंस बनता है, उसको बिना उसमें खरीद फरोख्त कुछ नहीं कर सकते हैं। लोगों की समस्या ये है कि वो उस नेचर से हट गया है, नदी भी नहीं है, न पक्षी है, तो उसको विवेचना करके कैसे उसको स्ट्रीमलाइन करके ठीक किया जाए। तो बेटियों की शादी होती है, वो अपनी ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम है। बहुत बड़े एरिया में ये दिक्कत है। यहाँ के किसान, यहाँ के मछुआरे, वो सारे लोग इसी से प्रभावित हैं। तो हम लोग एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे हम चाहेंगे सरकार बनेगी तो कैबिनेट से इसको
पास करा के इसको कोशिश करेंगे कि इसका निराकरण हो। अच्छा, थोड़ा आपकी राजनीतिक चर्चाएं भी कर ली जाएं तो आपका थोड़ा मैं निजी सवाल भी चाहूंगी। जैसे हमने देखा आपका परिवार का सिलसिला जो काफिला रहा है वो राजनीतिक ही रहा है, तो आपका आने का रुझान पिताजी की वजह से रहा या खुद कभी ऐसा एक मोड़ आया जब आपको लगा हो कि नहीं हमें? नहीं, राजनीति में तो मान लीजिए मेरे पिताजी समाजवादी सोच के थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुमको हम पैरवी करेंगे पॉलिटिक्स में आने के लिए। हमने मेहनत किया है, तुम भी मेहनत करो और अपना जगह बनाओ, ये उनकी सोच थी। और कोई ऐसा संघर्ष नहीं। ऑब्वियसली मेरे पिताजी का नाम है, मेरा आशीर्वाद है, बैकग्राउंड में तो उनका रहेगा ही। उन्हीं के आशीर्वाद और की वजह से हम इस धरती पे घूम रहे हैं। और ये तो स्वाभिमान की बात हो गई, मेरे सम्मान की बात है। मैं गर्व करता हूँ और मैं माननीय नेता लालू जी प्रसाद जी को और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे इस जगह पे काम करने का मौका दिया। अच्छा, मुझे मुख्य तौर पर महिलाओं से जब मैंने बात की, क्योंकि मैं खुद भी महिला हूँ, मैं देख रही हूँ कि उनका एक सुरक्षा का मुद्दा जो कहती है वो असुरक्षित है आज भी, भले ही कितने भी बड़ी बड़ी बखान क्यों ना किए जाए, लेकिन जब उनकी सुरक्षा के मामले पर हम चर्चा करते हैं तो हमें काफी लचीली सरकार नजर आती है। उस पर आप क्या कुछ करने वाले? नहीं, हम अपने इलाके में मैं विश्वास दिलाऊंगा अपने माँ बहनों को कि आपके सुरक्षा में कोई कमी नहीं की जाएगी। हम कोशिश करेंगे, जीरो टॉलरेंस रहेगा क्राइम के ऊपर जो उनके ऊपर होता है। पिछले दिनों बहुत निर्जन घटना घटी है हमारे इलाके में, तो वो सब चीजें ऐसी होती है जो आम जनमानस को हिला देती है। हम सब लोग सामाजिक लोग हैं, किसी भी घर में ये घटना घटेगी उसकी संवेदना व्यक्त की जाती है, ना कि उसको दबाया जाता है। तो मैं वैसा कोई काम नहीं होने दूंगा जिससे लोगों को विश्वास घटे शासन से। अच्छा, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में ये निजी टिप्पणियां करना लालू प्रसाद यादव पे, तेजस्वी यादव पे, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, लालू जी ने जो मुकाम हासिल कर लिया बिहार की धरती पे, वो कहते हैं ना कि आसमान को थूकने से कुछ नहीं होगा। वो अपने मुकाम हासिल कर चुके हैं। दूसरे लोग देखेंगे अपने आप को कहाँ रखते हैं। उससे टिप्पणी करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोकतंत्र है, कुछ भी बोलिएगा। लेकिन लालू जी ने अपना मुकाम बनाया। उन्होंने पिछड़े, दलित और इनके अंदर में जो उत्साह दिया है, वो कोई नेता आज के डेट में कोई वैसा व्यक्ति है ही नहीं। वो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, सदियों बीत जाएंगे और लालू जी जैसा व्यक्ति आने में, धरती पे आने में। अच्छा, उनपे हालांकि हम ये सभी जानते हैं, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जमीनी सर्वे किया है, कि उन्होंने समाज के तौर पर बहुत काम किए। जाति भेदभाव जो चरम पर था उसको मिटाने का कितना काम किया गया, सबको हिस्सेदारी भागीदारी की भी चर्चा करी। लेकिन फिर उन पर यह आरोप लगाना कि इन्होंने ही जातिवाद को बढ़ावा दिया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जातिवाद, देखिए, सबसे बड़ा जातिवाद तब होता है जब मैं तो खुद उसका एक जीता जाता स्वरूप में अपने पिताजी का जो बायोग्राफी लाऊंगा। जब ये बैकवर्ड के पहले चीफ मिनिस्टर थे, छठे मुख्यमंत्री थे, और पहला कैबिनेट का मीटिंग कर रहे थे, तो उसमें वो जो चेयर मीटिंग होती है उसको हटा दिया गया था, ये कह के कि कुर्सी छुआ जाएगा। तो वो मानसिकता जब थी, उसको लालू जी ने अपने आने के बाद उस चीज को हटाने का काम किया। जातिवादी तो वो था जो उसको अच्छे कपड़ा पहनने के लिए लोग उसको दुहाई देते थे कि ये कैसे इतना अच्छे से कपड़े पहन रहा है। कोई पढ़ लिख रहे, तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब इस चीज को दंश को झेले हैं। और हमारा समाज इसी संघर्ष में अभी हम लोग को आगे बढ़ना है। और हम चाहते हैं जो हमारे पिछड़े समाज, जो दलित समाज है, उनको भी एक सम्मानजनक रूप से समाज में एक मौका मिले। ऐसा नहीं है, आज के डेट में बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके आज मोबाइल है, व्हाट्सएप है, ये टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया, सब बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो हम लोग ये नहीं मानते हैं कि कोई जगह पिछड़ा रहेगा। ये चेरिया बरियारपुर की धरती पे हम देख रहे हैं, इतना आप देखिएगा इलाके का लोग की सोच बहुत अच्छी है। बस एक हम लोग जो छोटी छोटी कमियां हैं उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा और लालू जी का हाथ मजबूत करने का काम करूंगा। तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस सब पे विश्वास है, हमें उन पे विश्वास है, उनका विश्वास हम पे कायम रहे, यही मेरी प्रार्थना है। इस क्षेत्र में इनका प्रभाव कितना है, इस बात का अंदाजा कैमरामैन तस्वीरों में दिखा दीजिए। जो काफिला इनके साथ सीधे तौर पर चल रहा है और इनके समर्थन में उमड़ा हुआ है, ये तस्वीर ये बताने के लिए ही काफी है कि इस बार इस क्षेत्र में इनकी जीत होने वाली है। हालांकि जो भी चर्चा रहेगी, जो मतदान किया जाएगा जाहिर तौर पर, तब मैं रहूंगी ही और तमाम मुद्दों पर ग्राउंड रिपोर्ट में करती रहूंगी। लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।